हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में HSAB कॉन्सेप्ट जो होता है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेस कॉन्सेप्ट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे, साथ ही साथ HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड्स एंड बेस को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो डेफिनेटली आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। HSAB कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखें। सो द HSAB थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय पियर्सन इन 1963। इट हेल्प्स explain the stability and reactivity of chemical compounds based on the nature of acids and base। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको सन 1963 में पियर्सन के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये मेनली क्या करता है, ये एक केमिकल थ्योरी है जो एसिड्स और बेस के नेचर के बेस पर किसी केमिकल कंपाउंड की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि ये एक केमिकल थ्योरी है जो एसिड्स और बेस की नेचर के बेस पर किसी केमिकल कंपाउंड की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब इस थ्योरी के आधार पर पियर्सन ने क्या कहा था, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मेन HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका मेन प्रिंसिपल है हार्ड एसिड्स प्रीफर टू बाइंड विद हार्ड बेस। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि HSAB कॉन्सेप्ट क्या है, इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ ही बाइंड होता है। ठीक है, उसके साथ ही क्रिया करेगा। उसी प्रकार सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही बाइंड होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम हार्ड एसिड को सॉफ्ट बेस के साथ बाइंड कर देते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार हार्ड बेस को अगर हम सॉफ्ट एसिड्स के साथ बाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल होगा। लेकिन इस प्रिंसिपल के आधार पर अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही क्रिया करेगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसी प्रकार सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ बाइंड होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल होगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ ही बाइंड होता है और सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही बाइंड होता है। तो ये हो गया हमारा HSAB कॉन्सेप्ट का बेसिक प्रिंसिपल। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एसिड्स एंड बेस को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर। सो पियर्सन 1963 कैटेगराइज द मेटल आयंस इनटू टू क्लासेस एज हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। ठीक है, तो पहले हम हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड्स की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं उसको पियर्सन ने दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक क्लास में डिवाइड किया, एक तो हार्ड एसिड्स में और दूसरा सॉफ्ट एसिड्स में। हार्ड एसिड्स की बात करें तो इसके अंतर्गत एल्काली मेटल आयंस, एल्कालिन अर्थ मेटल आयंस, लाइट मेटल आयंस विथ लेजर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब यहाँ पे आप ध्यान से इसको समझेंगे, इतने में ही आपका कवर हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हार्ड एसिड्स कौन होते हैं। तो एल्कैली, जितने भी एल्कैली मेटल्स आयंस हैं, एल्कैली अर्थ मेटल्स आयंस हैं, लाइट मेटल्स आयंस हैं विथ लेजर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल्स आयंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हमारा हो गया टाइटेनियम आयन। ठीक है, टाइटेनियम आयन, क्रोमियम आयन, आयरन आयन, कोबाल्ट आयंस जो होते हैं ये सभी क्या है, हार्ड एसिड्स होते हैं। एंड हाइड्रोजन H+ आयन आर कैटेगराइज एज हार्ड एसिड। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ जो हाइड्रोजन आयन होता है वो भी क्या है, हार्ड एसिड्स में आता है। तो हार्ड एसिड्स में आपको कौन कौन से ध्यान रखना है, जितने भी एल्कैली मेटल्स आयंस हैं, जितने भी एल्कैलिन अर्थ मेटल्स आयंस हैं, एंड लाइट मेटल्स आयंस जिसका जो है जो डी इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो कम होगा, वो सभी आएंगे। या फिर जो मेटल साइंस जो जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सभी आएंगे, वो सभी हार्ड एसिड्स के अंतर्गत आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं, सो हैवियर मेटल साइंस विद ऑलमोस्ट फुल डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसका अपोजिट ही है। ठीक है, हेवियर मेटल साइंस जिनमें डी इलेक्ट्रॉन फुल होंगे, या फिर मेटल साइंस इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मेटल आयंस विद लार्जर साइज। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, प्लेटिनम, ये सब के जो आयंस हैं ये सभी सॉफ्ट एसिड्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फुल होगा, ऑलमोस्ट फुल होगा, वो सभी सॉफ्ट एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया सॉफ्ट हार्ड एसिड एंड हार्ड सॉफ्ट एसिड के बारे में। अगर हम हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस की बात करें तो द लिगेंड्स आर बेसेस आर कैटेगराइज्ड एज हार्ड एंड सॉफ्ट बेसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस को जो है बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है टू देयर प्रेफरेंस टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। ठीक है, बेसिकली जितने भी लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो बेस होते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। तो जो लिगेंड्स या बेस होते हैं उनको जो है कि वो उनको इस आधार पर कैटेगराइज किया गया है कि वो किसके साथ, ठीक है, किसके साथ जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम हार्ड एसिड्स की बात करें, सो लिगेंड्स विथ which prefer to form most stable complex with light metal ions are categorized as hard bases। ठीक है, हार्ड बेस के अंतर्गत कौन आएंगे? ऐसे लिगेंड्स जो किसके साथ, लाइट मेटल के साथ जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो जो है हार्ड बेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत ऑल लिगेंड्स आर द लेविस बेस। ठीक है, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सभी लेविस बेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे अमोनिया हो गया, हमारा वाटर हो गया, प्राइमरी एमाइन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये सभी जो है हमारे हार्ड एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हार्ड बेस कहलाते हैं। ठीक है, हार्ड बेस जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो सभी लेविस हार्ड बेस होंगे। ठीक है, सॉफ्ट बेस की बात करें तो लिगेंड्स विच प्रीफर टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद हैवी मेटल आयंस आर कैटेगराइज एज सॉफ्ट बेसिस। ठीक है, सॉफ्ट बेस क्या है? ऐसे लिगेंड्स जो कि हैवी मेटल्स आयंस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन सभी को सॉफ्ट बेस में जो है कैटेगराइज किया गया है। इसके एग्जांपल हैं आपके जैसे R3P हमारा टर्सरी फॉस्फिन, ट्रायोथायोनेट आयन है ये हमारा थायोसाइनेट आयन हो जाएगा, ट्राई एल्काइल आर्सेनिक जो आयन है ये हो जाएगा। ये सभी जो है हमारे बेसिकली क्या है, सॉफ्ट बेस के अंतर्गत आएंगे। तो ये एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार आप याद कर लेंगे तो अगर आगे इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए तो आप इजीली जो है इसको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसे लिगेंड्स जो हैवी मेटल आयंस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो सभी सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन हमारा HSAB के आधार पर एसिड्स एंड बेस का। अब हम एसिड्स का अगर इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन देखें तो जो लेविस एसिड्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो जो लेविस एसिड होंगे उनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, हार्ड एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स एंड बॉर्डर लाइन एसिड्स। ठीक है, तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम एसिड्स का अलग से क्लासिफिकेशन और बेस का अलग से क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पे हम लेविस एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो लेविस एसिड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो लेविस एसिड को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप में। पहला है हार्ड एसिड। हार्ड एसिड के कैरेक्टराइजेशन क्या है कि स्मॉल साइज होगा, हाई चार्ज डेंसिटी होगा, लो पोलराइजेबिलिटी होता है, फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टर हैं कुछ। एग्जांपल्स में H+ आयन, Na+ आयन, K+ आयन, Mg2+ आयन, Ca2+ आयन, Al3+ आयन, Fe3+, Ti4+ आयन, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं हार्ड एसिड्स के। ठीक है, सॉफ्ट एसिड की बात करें तो लार्ज साइज होगा, लो चार्ज डेंसिटी होगा, हाईली पोलराइजेबिलिटी शो करेगा एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके एग्जांपल्स आपके कॉपर, Cu+, Ag+, Au+, Hg2+, Pt2+, है ना, ये सभी जो है एग्जांपल्स आएंगे आपके सॉफ्ट एसिड्स के अंतर्गत। अब एक जो टाइप होता है वो बॉर्डर लाइन एसिड्स होता है। ठीक है, तीसरा टाइप होता है बॉर्डर लाइन एसिड्स, मतलब कि ये हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होता है बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट। सो मॉडरेट चार्ज होगा, मॉडरेट चार्ज डेंसिटी होता है इसमें, एंड सो मिक्स्ड बॉन्डिंग नेचर होगा। जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो Fe2+, CO2+, Na2+, Zn2+, Pb2+, ये सभी जो होंगे हमारे बॉर्डर लाइन एसिड्स के एग्जाम्पल होंगे। तो इतने एग्जाम्पल्स भी आप याद करते हैं तो आपके BSc सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इनफ भी हो जाएंगे। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखेंगे और ये कैरेक्टराइजेशन आप याद रखते हैं तो आप इजीली जो है अगर आपको इन एग्जांपल्स के अलावा भी कोई पूछा जाता है तो आप जो है उसको बता सकते हैं कि ये लेविस हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है या बॉर्डर लाइन एसिड्स है। ठीक है, तो ये हमारा एसिड्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लेविस बेस का क्लासिफिकेशन देखें तो लेविस बेस क्या होता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो हमारा होता है लेविस बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेविस बेस भी तीन टाइप के होते हैं, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस एंड बॉर्डर लाइन बेसिस। तो हार्ड बेस क्या होगा? इसका कैरेक्टराइजेशन अगर हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक देखें तो स्मॉल साइज होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लो पोलराइजेबिलिटी शो करेगा एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। इसके एग्जांपल्स में आपके आएंगे OH-, F-, Cl-, NH3, H2O, CO3 2-, NO3-, ये सभी जो है एग्जांपल्स होंगे हार्ड बेस के। सॉफ्ट बेस की बात करें तो लार्ज साइज होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाईली पोलराइजेबल होगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके एग्जांपल में I-,
2 माइनस CN माइनस CO R SH एंड PH3, ये सभी जो है हमारे सॉफ्ट बेस के एग्जांपल हो जाएंगे। बॉर्डर लाइन बेस मतलब कि जो सॉफ्ट हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बीच का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो है ये हमारे बॉर्डर लाइन बेस कहलाएंगे। तो ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करेंगे प्लस मॉडरेट पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं, मिक्स बॉन्डिंग नेचर होगा इसका। तो इसके एग्जांपल होंगे हमारे बॉर्डर लाइन बेस कौन कौन होंगे, Br माइनस NO2 माइनस N3 माइनस NC6S6 माइनस। ठीक है, तो ये हमारे जो है बेस का क्लासिफिकेशन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इतने में हमारा जो है HSAB कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है, जिसका मेन मोटिव है कि एसिड एंड बेस को किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड में, वो सभी कॉन्सेप्ट है। तो हमने सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये नोट्स मैंने प्रॉपर प्रोवाइड किया जो आपके BSc सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मैच कर सकते हैं। इवन आपके MSc लेवल के एग्जाम्स में भी ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस नोट्स को डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हैरिटन नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के PDF फॉर्म में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। वहां से आप हैरिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम HSAB थ्योरी का एप्लीकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में इसका क्या एप्लीकेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।